दिलों की दश्त प्यासे थे या दरियाओं में, चाहत का बहुत ही कम बहाव था, मोहब्बत में कमी थी। कि जो मर्द घर बैठकर बीवियों की कमाई खाते हैं, उनकी बीवियां ये सबक खुद ही पढ़ लेती हैं। हुमा, तुम्हें जिस चीज का बहुत शौक है ना, वो करके देख लो, 2 दिन में अकल आएगी। मुझे तो 2 मिनट में अकल आ गई। वो घर मेरे माँ बाप का है, अपनी खुशी के लिए मैं अपने माँ बाप को बेघर कर दूं? क्यों? तुम्हारा उन पे कोई हक नहीं है? अकलौते बेटे हो तुम उनके। लाख इख्तिलाफात सही, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो किसी दूसरी औरत के साथ इस तरह। तू जानता नहीं कि वो क्या खो रहा है। क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं। तो सोचो ना, खूब सोचो, लेकिन प्लीज अपने आप को इस तरह बर्बाद मत करो। और अब सिर्फ अपने लिए सोचो। बाबा, ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा क्या कहा है मैंने? बाबा, मुझे नहीं पता कि आपको इस घर से कितना लगाव है। बेटा, ये लगाव वगाव की बातें जो है ना, सब वक्ती होती है। हमें जदीद तकाज़ों को समझना चाहिए। और वो तकाजे आपको सना आके समझा गई है ना? सना ने मुझे कुछ नहीं कहा। बाबा, मैं आपका बेटा हूं, मैं जानता हूं आप क्या कह रहे हैं। बेटे के लिए ही कर रहा हूं। बाबा, अगर घर का इशू है, इतना बड़ा घर है, हम आके आपके पास रह लेते हैं। बेटा, तुम अपनी मर्जी का घर बना लोगे तो हम दोनों तुम्हारे पास आके रह लेंगे। वैसे भी माँ बाप को बच्चों के लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए। तुम मेरी बिल्कुल फिक्र न करो, मैं बिल्कुल खुश हूं। बाबा, अगर घर का इशू है तो हम आके यहाँ रह लेते हैं, इतना बड़ा घर है ये। आज के दौर में अगर औलाद माँ बाप को इज्जत दे दे तो मैं इसे ही बहुत बड़ी बात समझता हूं। बाबा देखिए, मैं ये होने नहीं दूंगा। देखो, हठधर्मी ना मैंने कभी की है और ना तुम्हें ये अच्छी लगती है। वैसे भी हमें किरण बुला रही है, शायद हमें अमेरिका जाना हो, तो फिर भी तो ये घर खाली होगा। बाबा, किरण आपकी अमेरिका क्यों जाएंगे आप? बेटा, वो बहुत दिनों से कह रही है और बच्चों को देखे ही बहुत अरसा हो गया। बाबा, आप क्यों नहीं कहते कि आप इस घर को अपनी आंखों के सामने बिकता देख नहीं सकते? बेटा, मैंने कभी चीजों को इतनी फौकियत नहीं दी है कि वो रिश्तों से बढ़ जाए। देखो, ये घर तुम्हारा है, तुम इसे अपनी मर्जी से जैसे चाहे इस्तेमाल करो। वैसे भी सना ठीक कहती है, तुम्हें एक अरसा लग जाएगा घर बनाते हुए, और फैजान भी बड़ा हो रहा है। सना की पसंद का घर तो मैं सारी जिंदगी नहीं बना सकता। बाबा, एक बात बताऊं, मैं तंग आ चुका हूं। बेटा, लहजे में इतनी तलखी पैदा ना करो कि जिंदगी में मुश्किलात और बढ़ जाएं और मामलात और खराब हो जाएं। बाबा, मैं कब तक मैं ही मामलात को संभालता रहूंगा? कब तक? जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। यानी हमेशा? और सना जो मर्जी दिल करे वो करती रहे? कम से कम तुम्हें तो मेरी बात समझनी चाहिए दानियाल। बाबा, मैं समझ चुका हूं और ये नहीं होगा, बस मैंने कह दिया। मेरी बात भी नहीं मानोगे? नहीं बाबा, मैं नहीं मानूंगा। अच्छा, सना से तुम कुछ नहीं कहोगे? नहीं, आप मुझे बताएं ना, कब आ रहे हैं? हाय भाभी, ये तो बहुत दिन लग जाएंगे, प्लीज जल्दी करें ना।
नहीं, वो मैं आपको लिस्ट पूरी भेजूंगी, आप फिक्र ना करें, उसमें कोई माफी नहीं। हाँ सना? ठीक है, अच्छा ठीक है। हाँ, ये क्या हरकत? उस हरकत से बेहतर है जो तुम करके आई हो। क्या कर दिया मैंने? अब्बा के गई थी तुम? हाँ गई थी, तो क्या कहा उनको तुमने? हो तो उन्होंने लगा दी मेरी शिकायत। मुझे तो बहुत कह रहे थे तुम्हें पता भी नहीं चलने देंगे। उन्होंने मुझे अपने घर के कागजात दिए, उनका मेरा घर बेचो और तुम्हें घर लेकर दूं मैं। तो इसमें इतने भड़कने वाली फिर क्या बात है? हाँ, वो घर हमारा नहीं है। तुम इन दीवारों को, छत को घर समझती हो? तुमने इस घर को कभी घर बनाया है? तो और क्या बनाया मैंने इसे? पूछो अपने आप से, क्या बनाया तुमने इस घर का? फैजान का क्या बनाया है तुमने? वो क्या कर दिया मैंने? और मैं तंग आ गई यार कॉम्प्रोमाइज कर करके। मैं और तुम खुश नहीं रह सकते। कॉम्प्रोमाइज सिर्फ तुम कर रहे हो? मेरे लिए इतने सालों से तुमने क्या किया है? तुम्हारी खामियां बर्दाश्त कर करके मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है अब। सारी खामियां तो मुझ में ही है ना? मैं बुरी, मेरे घर वाले बुरे, तुम तो सिर्फ परफेक्ट हो ना? तुम्हारे बाबा ने क्या किया? भड़का दिया ना तुम्हें? हाँ भड़का दिया है। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं तुम्हारी खुशी देखूं। ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने वहां जाके दानियाल? वही गलत मैंने किया तुमसे शादी करके। नफरत हो गई है ना मुझसे? बिल्कुल खुश नहीं हो तुम मेरे साथ। सना तुम इसे खुशी कहती हो? क्या हम खुश हैं? ये खुशी की जिंदगी है हमारी। दानियल तुमने शादी क्यों की थी? शादी तुम्हें करनी चाहिए थी किसी रोबोट से, क्योंकि मशीनें इतनी परफेक्ट हो सकती हैं, इंसान नहीं। इंसान ही परफेक्ट होते हैं। बहुत सी औरतें जो अपने घर चलाने के लिए बहुत कुछ कर गुजरती हैं। जैसे तुम्हारी अम्मी। जैसे हुमा। हुमा? हाँ हुमा। अगर घर कोई औरत बना सकती है तो हुमा ही बना सकती है। वो बड़ी याद आती है तुम्हें? तुम्हारी हट दर्मी जब देखता हूं ना तो मुझे हुमा ही याद आती है। नहीं, वो तुम्हें भूलती ही नहीं है कि याद आए। ऐसी औरतें जिनकी मिसालें दी जाएं उनको भूलना भी नहीं चाहिए। माँ, आज बहुत देर से आई थी बेटा। खैरियत? कहीं गई थी? जी, कहाँ गई थी? वकील के पास। वकील के पास? आप कहती थी ना, एक ना एक दिन उसे एहसास हो जाएगा। एहसास हो गया है मुझे। वो अच्छा शौहर तो था ही नहीं, वो अच्छा बाप भी नहीं है। और बच्चियां? वो खुद तो कमा कर खा नहीं सकता, इन्हें क्या देगा? माँ, अगर वो अकड़ गया तो? मैं केस लड़ूंगी। सोच लो बेटा। सोच लिया, बहुत देर से सोचा। बहुत देर से सोचा।
मनाल, सना तुम इसे खुशी कहती हो? क्या हम खुश हैं? ये खुशी की जिंदगी है हमारी। दानियल, तुमने शादी क्यों की थी? शादी तुम्हें करनी चाहिए थी किसी रोबोट से, क्योंकि मशीनें इतनी परफेक्ट हो सकती हैं, इंसान नहीं। इंसान ही परफेक्ट होते हैं। बहुत सी औरतें जो अपने घर चलाने के लिए बहुत कुछ कर गुजरती हैं, जैसे तुम्हारी अम्मी। जैसे हुमा। हुमा? हाँ हुमा। अगर घर कोई औरत बना सकती है तो हुमा ही बना सकती है। वो बड़ी याद आती है तुम्हें? तुम्हारी हट धर्मी जब देखता हूं ना तो मुझे हुमा ही याद आती है। हेलो। क्या कर रही थी? मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी, बस फिर सोने ही वाली थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, वैसे नींद नहीं आ रही थी मुझे। तुम तो जल्दी सो जाते हो, अभी तक जाग रहे हो। अपसेट हो? नहीं, सेट नहीं हूं मैं। झूठ। हुमा तुम। क्या हुआ? मैं क्या? हेलो। अरे मैं जब भी परेशान होता हूँ तुम्हें क्यों याद करता हूँ। सो जाओ दानियाल। अम्मा, बाबा से घर की बात करके क्या मैंने बहुत गलत किया? हाँ, क्या हुआ? दानियाल ने मना किया था ना, और मैंने बात कर ली। तो ठीक ही किया है। अम्मा, मैंने बताया तो था कि दानियाल बिल्कुल नहीं चाहता था। ये तो दानियाल चाहता क्या है? कभी कभी मुझे लगता है कि दानियाल बात तो ठीक करता है, मैं उसे समझ नहीं पाती। तो फिर क्या करो, वो जो चाहता है माना करो उसकी बात। अच्छा माँ, आप बताओ मैं क्या करूं? शौहरों का तो काम ही ये होता है कि यही साबित करें कि उनकी बीवी गलत है, ना समझ है। सच बात तो ये है कि दानियाल को हम लोग पसंद ही नहीं आए, और उसका बस चले ना, तुम्हें मिलने ना दे हमसे।
वाकई हर बात पे मुझे यही कहता है, जो भी बात मैं उसे कहूँ कि अम्मा से सीख के आई होगी। क्या? उसने इतनी बड़ी बात कह दी और तुमने सुन ली, और उसके बावजूद तुम फर्मा बरदार बीवी बनी हुई हो। हद है भाई। मुझे तो हैरत हो रही है, अफसोस हो रहा है आप पर कि आप ये अब्बास की तरह। मुझे अब्बास के साथ कंपेयर मत करो। और सना? अम्मा, सना को मैंने बहुत समझाया, वो नहीं बदलेगी, वो सारी जिंदगी इसी तरह रहेगी। बट आई हैव टू मूव ऑन। मैंने शादी करनी है, घर बसाना है, घर बनाना है मैंने। दानियाल की हो गई अब बर्दाश्त से बाहर, सना की मां गलत मशवरों में माहिर। इसका नतीजा ब्रेक के बाद। बाबा बाबा आज बाबा आज आप खेलेंगे ना? मुझे बहुत सारा खेलना है। खेलेंगे ना? नहीं बेटे, आज मैं नहीं खेल सकता, मैं बहुत थका हूं। हुमा, ये तुम ऑफिस से आके भी ऑफिस के काम में लगी रहती हो। सभी काम इतना होता है, क्या करूं। अभी कितना रहता है? और बस हो गया। हुमा, पता नहीं अब तुम यहाँ कितने दिन रहोगी। तुम वहां का किराया भी तो दिया करती थी ना, तो यहाँ का भी दे दिया करो। शाजिया, हुमा, मैं क्या गलत कह रही हूँ? नहीं, एक माह का किराया तुम दे दिया करना, एक माह का हम दे दिया करेंगे। हुमा, तुम्हें तो पता है कितनी महंगाई है, गुजारा करना मुश्किल हो गया है। मैं दे दूंगी। शाजिया, इसे आए हुए दिन ही कितने हुए, तुमने ऐसी बातें शुरू कर दी। दिन कितने भी हुए हो अम्मा, मुझे नजर आ रहा है कि आने वाले वक्त में क्या होगा। इसका भाई से 2 दिन रोटी भी नहीं खिला सकता क्या? अम्मा, इसमें बुरा मनाने की क्या बात है? इसका भाई तो इसे 2 दिन रोटी खिला सकता है, लेकिन इसके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? सारा जमाना जानता है कि अब्बास तो 1 रुपया भी नहीं कमाता था, सारा काम हुमा ही करती थी, तो यहाँ पे भी कर लेगी ना अम्मा? क्यों हुमा? मैं दे दूंगी, इसमें बुरा मनाने वाली कोई बात नहीं अम्मी। जिस महीने तुम किराया दिया करोगी हम बिल दे देंगे, और जब हम किराया देंगे तुम बिल दे दिया करना। बाकी राशन का भी हिसाब किताब तुम खुद ही समझ लेना। पढ़ी लिखी हो उमा, समझदार हो, अब मैं क्या बताऊं तुम्हें। मैं कर दूंगी। चलो सही है। ठीक है ना अम्मी, मैं कर दूंगी, परेशानी वाली बात नहीं है। यार ये शर्ट तो गंदी है। यार ये भी गंदी है। ये पहन लेता हूँ।
हेलो, हाँ कामरान। सॉरी यार, मैं आ नहीं सकता। नहीं, सब ठीक है, वैसी तरह तबीयत ठीक नहीं है मेरी। सॉरी यार। ओके, सी यू, बाय। जी जरा मेरे कमरे में आना। ठीक है, आ रही हूँ मैं। हुमा, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया यहाँ कि मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे, तुम खुश हो? ये क्या सवाल है? तो मेरे सवाल का जवाब दो, तुम अपनी जिंदगी से खुश हो? बस अब जो है वो है। तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो? मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूं। क्यों ना हम इसे बदल डालें? क्या मतलब? क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, मुझसे शादी कर लो तुम। हुमा, क्या कहा आपने? मेरे से शादी करोगी? आपको मालूम है आप क्या कह रहे हैं? I'm serious. मैं भी सीरियस होके पूछ रही हूँ। तुम सोचने के लिए वक्त ले सकती हो। इसकी जरूरत नहीं है। मुझे तो हैरत हो रही है, अफसोस हो रहा है आप पर कि आप भी अब्बास की तरह। मुझे अब्बास के साथ कंपेयर मत करो। और सना? हुमा, सना को मैंने बहुत समझाया, वो नहीं बदलेगी, वो सारी जिंदगी इसी तरह रहेगी। बट आई हैव टू मूव ऑन। मैंने शादी करनी है, घर बसाना है, घर बनाना है मैंने। ये तो खुद गर्जी है। हाँ, खुद गर्ज हो गया हूं मैं। जिस मकाम पे आज मैं खड़ा हूं, मुझे ये फैसला करना है। और हुमा, मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकता हूं। ये आप कैसे सोच सकते हैं? ये बात मैंने हमेशा से सोची है, मैं सिर्फ आज कह रहा हूं तुम्हें। वैसे देखो, तुम वक्त ले सकती हो, you can take your time। मैं अब्बास से तलाक ले रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अब्बास से तलाक ले क्यों रही हो, ये मुझे बताओ। क्योंकि तुम उसके साथ खुश नहीं हो। तुम्हारी बेटियों का और तुम्हारा वो सहारा बनने के बजाय तुम्हारा बोझ बन गया वो। इस सब के बावजूद मैं उसके साथ खुश थी, लेकिन इस दफा बात कुछ और थी। तुम मान क्यों नहीं जाती कि तुम अब्बास के साथ खुश नहीं हो? मुझे खुशी चाहिए भी नहीं। तुम अब्बास के साथ अपना रिलेशनशिप घसीट रही हो, जिस तरह मैं सना के साथ अपना रिलेशनशिप घसीट रहा हूं। ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। Why don't you face the fact, हुमा? कम बहाओ
दश्त पे आसे थे या दरियाओं में, चाहत का बहुत ही कम बहाव था, मोहब्बत में कमी थी, मोहब्बत में कमी थी, या हमारे ही मुकद्दर में जुदाई का कटाव था, मुकद्दर में जुदाई का कटाव था, मैं अब्बास से तलाक ले रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अब्बास से तलाक ले क्यों रही हो, ये मुझे बताओ। क्योंकि तुम उसके साथ खुश नहीं हो। तुम्हारी बेटियों का और तुम्हारा वो सहारा बनने के बजाय तुम्हारा बोझ बन गया वो। इस सब के बावजूद मैं उसके साथ खुश थी, लेकिन इस दफा बात कुछ और थी। उसने सोचा भी कैसे, ये कहा भी कैसे, मुझसे शादी? ये कैसे हो सकता है? अगर मैं अब्बास से तलाक ले रही हूं तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि उसने समझा क्या हुआ है मुझे। फैजान के स्कूल में कल पेरेंट टीचर मीटिंग है। तुम चली जाना। तुम नहीं आओगे? मुझे ऑफिस जाना है। पहले भी तो आ जाते थे ऑफिस से। तुम्हें कहा है ना चली जाना तुम। वैसे तो बड़ा फैजान फैजान करते हो, आ जाओ ना कल फिर। तुम नहीं समझोगी। प्लीज तुमने जो कहना ना आज कह दो दानियाल। मुझे कुछ नहीं कहना। तुम अब्बास से तलाक ले क्यों रही हो, ये मुझे बताओ। क्योंकि तुम उसके साथ खुश नहीं हो।
तुम अब्बास के साथ अपना रिलेशनशिप घसीट रही हो जिस तरह मैं सना के साथ अपना रिलेशनशिप घसीट रहा हूं। देखो मैंने शादी करनी है और तुम मेरी पहली चॉइस हो। अगर तुम नहीं करोगी तो मैं फिर भी शादी तो करूंगा। दानियाल ने मांगा हुमा का हाथ। हुमा के लिए हैरत की बात, क्या हुमा मान जाएगी? ब्रेक के बाद। तुम घर आए ही ना करो भाई। अच्छा, जब तुम्हें बीवी बच्चे की परवाह ही नहीं है तो घर क्यों आते हो? हाँ, मुझे इस घर में आना ही नहीं चाहिए। मुझे इस घर में आना ही नहीं चाहिए जिस घर में एक बीवी है जिसको अपने मियाँ की बिल्कुल परवाह नहीं है। क्या क्या कहा? वही जो साल से मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम सुन नहीं रही। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं कमाल भाई से हाँ हाँ, जाके कह दो कमाल भाई से जो मर्जी तुमने कहना है। पहले भी कहती रही हो, अब भी जाके कह दो उनको, जो मर्जी कहना कह दो। तुम बहाने ढूंढ रहे हो? सीधी तरह कहो कि पीछा छुड़ाना चाहते हो मुझसे। ओ साला, गिव मी अ ब्रेक। मनाल, सारा बेटा सोने की तैयारी करो। अरे ही सो गई क्या? मम्मा हम अपने घर कब वापस जाएंगे? घर को मिस कर रही हो क्या? मामी जी कह रही थी कि अब हम अपने घर कभी वापस नहीं जाएंगे, हमेशा उन्हीं के सर पर सवार रहेंगे। और क्या कह रही थी? और भी बहुत कुछ कह रही थी मम्मा। बस बेटा, मामी की तो आदत है इसी तरह की बातें करना। हम अपने घर जाएंगे, अपना घर लेंगे हम, जहां आप, मैं और सारा रहेंगे। और पापा भी? नहीं, पापा नहीं रहेंगे। आप पापा के साथ रहना चाहती हैं? देखो मनाल, अगर आप पापा के साथ रहना चाहती हैं तो फिर मामा वहां नहीं होंगी। नहीं मम्मा, हमें आपके साथ ही रहना है। और अगर पापा आप दोनों को लेने आ गए तो? नहीं, हम दोनों पापा के साथ नहीं जाएंगे, हमें आपके साथ ही रहना है। मम्मा आप हमें छोड़ के तो नहीं जाएंगी ना? मैं छोड़कर कहाँ जाऊंगी? मैं हमेशा आप दोनों के साथ रहूंगी। चलो सोने की तैयारी करो, सुबह स्कूल जाना है। बहन को उठा के अंदर सुला दो। ठीक है मम्मा। जी हुआ, जरा मेरे पास आना।
कैसी हो? ठीक हूँ। ठीक लग तो नहीं रही मुझे तो। मैं ठीक हूँ। बैठो। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आप बताइए, आपने मुझे बुलाया? मैंने तुम्हें हर्ट किया? आपने मुझे हैरान किया है। आप तो मेरे दोस्त हैं दानियाल। हाँ हुमा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं यही तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या दो दोस्त लाइफ पार्टनर नहीं बन सकते? अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकते? बताओ। फिर वही बात। हुमा, कम से कम तुम ये बात मत करो। अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो कौन समझेगा? देखो, मैंने शादी करनी है और तुम मेरी पहली चॉइस हो। अगर तुम नहीं करोगी तो मैं फिर भी शादी तो करूंगा। और सना? मैंने सना के बारे में सोचना छोड़ दिया है। आई वॉन्ट टू मूव ऑन। फैजान के बारे में भी नहीं सोच रहे? फैजान मेरा बेटा है और वो मेरे साथ रहेगा। अगर सना अलग होना भी चाहती है फिर भी। अच्छा, आप भी फैजान को सना से छीन लेंगे? आप में और अब्बास में क्या फर्क है? तो बड़ी मोहब्बत करते हैं सना से, बड़े चाव से शादी की थी। तुम मेरी बात नहीं समझ रही। मैं समझना भी नहीं चाहती। ये लो, पियो, मैंने खुद बनाई है। हुमा जी? पी लो बेटा, थकी हुई हो। हाँ। क्या बात है बेटा, कुछ हुआ है? बोलो, क्या बात है? सारा, मनाल, बेटा अंदर जाके अपनी चीजें पैक करो, थोड़ी देर में निकलते हैं, ठीक है? जाओ, शाबाश। क्या बात है हुमा? हुमा, क्या हुआ है बेटा? दानियाल ने बड़ी अजीब बात की मुझसे। दानियाल ने? तो सोच सोच के पागल हो रही हूँ कि उसने ऐसा क्यों सोचा, मुझसे कहाँ गलती हुई है। अब्बास को लेकर कोई बात की है? मुझे लेके। तुम्हें लेकर? हुमा, मुझे क्यों उलझा रही हो बेटा? बताओ क्या हुआ है? बोलो बेटा, खुल के बात करो। मुझसे शादी करना चाहता है अम्मी। दानियाल ने शादी का कहा? लेकिन वो तो शादीशुदा है, एक बेटे का बाप है। मैं भी शादीशुदा हूँ अम्मी, मेरी 2 बेटियां हैं। दानियाल ने बताई हुमा को मजबूरी। दूसरी शादी है कितनी जरूरी। क्या दानियाल कामयाब हुआ? ब्रेक के बाद। चाहते क्या हो? बच्चियां भी तुम्हारे पास ही रहेंगी। तुम्हारी ख्वाहिश पे मैं तुम्हें तलाक भी दे दूंगा और तुम अदालत में ख्वार होने से भी बच जाओगी। मतलब? कागजात पे तुम मुझे लिख के दो,
कि तुम हुमा पर कोई कस्टडी का केस ना कर रहे हो ना करोगे। लेकिन ये सब कुछ मैं पैसों के बाद करूंगा। मिसेस दानियाल, मैं अब्बास हूँ, कौन अब्बास? हुमा का हस्बैंड। मैं उसे समझ नहीं पाती। तो फिर क्या करो, वो जो चाहता है माना करो उसकी बात। अच्छा माँ आप बताओ मैं क्या करूं? शौहरों का तो काम ही ये होता है कि यही साबित करें कि उनकी बीवी गलत है, ना समझ है। सच बात तो ये है कि दानियाल को हम लोग पसंद ही नहीं आए और उसका बस चले ना, तुम्हें मिल लेना दे हमसे। वाकई हर बात पे मुझे यही कहता है, जो भी बात मैं उसे कहूँ कि अम्मा से सीख के आई होगी। क्या उसने इतनी बड़ी बात कह दी और तुमने सुन ली, और उसके बावजूद तुम फर्मा बरदार बीवी बनी हुई हो? हद है भाई। मुझे तो हैरत हो रही है, अफसोस हो रहा है आप पर कि आप भी अब्बास की तरह। मुझे अब्बास के साथ कंपेयर मत करो। और सना? हुमा, सना को मैंने बहुत समझाया, वो नहीं बदलेगी, वो सारी जिंदगी इसी तरह रहेगी। बट आई हैव टू मूव ऑन। मैंने शादी करनी है, घर बसाना है, घर बनाना है मैंने। दानियाल की हो गई बर्दाश्त से बाहर, सना की मां गलत मशवरों में माहिर। इसका नतीजा ब्रेक के बाद। बाबा बाबा आज बाबा आज आप खेलेंगे ना? मुझे बहुत सारा खेलना है। खेलेंगे ना? नहीं बेटे, आज मैं नहीं खेल सकता, मैं बहुत थका हूं। हुमा, ये तुम ऑफिस से आके भी ऑफिस के काम में लगी रहती हो। सभी काम इतना होता है, क्या करूं। अभी कितना रहता है? और बस हो गया। हुमा, पता नहीं अब तुम यहाँ कितने दिन रहोगी। तुम वहां का किराया भी तो दिया करती थी ना, तो यहाँ का भी दे दिया करो। शाजिया। हुमा, मैं क्या गलत कह रही हूँ? नहीं। एक माह का किराया तुम दे दिया करना, एक माह का हम दे दिया करेंगे। हुमा, तुम्हें तो पता है कितनी महंगाई है, गुजारा करना मुश्किल हो गया है। मैं दे दूंगी। शाजिया, इसे आए हुए दिन ही कितने हुए, तुमने ऐसी बातें शुरू कर दी? दिन कितने भी हुए हो अम्मा, मुझे नजर आ रहा है कि आने वाले वक्त में क्या होगा। इसका भाई से 2 दिन रोटी भी नहीं खिला सकता क्या? अम्मा, इसमें बुरा मनाने की क्या बात है? इसका भाई तो इसे 2 दिन रोटी खिला सकता है, लेकिन इसके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? सारा जमाना जानता है कि अब्बास तो 1 रुपया भी नहीं कमाता था, सारा काम हुमा ही करती थी, तो यहाँ पे भी कर लेगी ना अम्मा? क्यों हुमा? मैं दे दूंगी, इसमें बुरा मनाने वाली कोई बात नहीं है। जिस महीने तुम किराया दिया करोगी हम बिल दे देंगे, और जब हम किराया देंगे तुम बिल दे दिया करना। बाकी राशन का भी हिसाब किताब तुम खुद ही समझ लेना। पढ़ी लिखी हो उमा, समझदार हो, अब मैं क्या बताऊं तुम्हें। मैं कर दूंगी। चलो सही है। ठीक है ना अम्मी, मैं कर दूंगी, परेशानी वाली बात नहीं है।
नहीं, आप मुझे बताएं ना कब आ रहे हैं। हाय भाभी, ये तो बहुत दिन लग जाएंगे, प्लीज जल्दी करें ना। नहीं, वो मैं आपको लिस्ट पूरी भेजूंगी, आप फिक्र ना करें, उसमें कोई माफी नहीं। हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है। हाँ। ये क्या हरकत? उस हरकत से बेहतर है जो तुम करके आई हो। क्या कर दिया मैंने? अब्बा के गई थी तुम? हाँ गई थी, तो क्या कहा उनको तुमने? हो तो उन्होंने लगा दी मेरी शिकायत। मुझे तो बहुत कह रहे थे तुम्हें पता भी नहीं चलने देंगे। उन्होंने मुझे अपने घर के कागजात दिए, उनका मेरा घर बेचो और तुम्हें घर लेकर दूं मैं। तो इसमें इतने भड़कने वाली फिर क्या बात है? हाँ, वो घर हमारा नहीं है? तुम इन दीवारों को, छत को घर समझती हो? तुमने इस घर को कभी घर बनाया है? तो और क्या बनाया मैंने इसे? पूछो अपने आप से, क्या बनाया तुमने इस घर का? फैजान का क्या बनाया तुमने? वो क्या कर दिया मैंने? और मैं तंग आ गई यार कॉम्प्रोमाइज कर करके। मैं और तुम खुश नहीं रह सकते। कॉम्प्रोमाइज सिर्फ तुम कर रहे हो? मेरे लिए इतने सालों से तुमने क्या किया है? तुम्हारी खामियां बर्दाश्त कर करके मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है अब। सारी खामियां तो मुझ में ही है ना? मैं बुरी, मेरे घर वाले बुरे, तुम तो सिर्फ परफेक्ट हो ना? तुम्हारे बाबा ने क्या किया? भड़का दिया ना तुम्हें? हाँ भड़का दिया है। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं तुम्हारी खुशी देखूं। ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने वहां जाके दानियाल? वही गलत मैंने किया तुमसे शादी करके। नफरत हो गई है ना मुझसे? बिल्कुल खुश नहीं हो तुम मेरे साथ। सना, तुम इसे खुशी कहती हो? क्या हम खुश हैं? ये खुशी की जिंदगी है हमारी। दानियल, तुमने शादी क्यों की थी? शादी तुम्हें करनी चाहिए थी किसी रोबोट से, क्योंकि मशीनें इतनी परफेक्ट हो सकती हैं, इंसान नहीं। इंसान ही परफेक्ट होते हैं। बहुत सी औरतें हैं जो अपने घर चलाने के लिए बहुत कुछ कर गुजरती हैं। जैसे तुम्हारी अम्मी, जैसे हुमा। हुमा? हाँ हुमा। अगर घर कोई औरत बना सकती है तो हुमा ही बना सकती है। वो बड़ी याद आती है तुम्हें? तुम्हारी हट दर्मी जब देखते हो ना तो मुझे हुमा ही याद आती है। नहीं, वो तुम्हें भूलती ही नहीं है कि याद आए। ऐसी औरतें जिनकी मिसालें दी जाएं उनको भूलना भी नहीं चाहिए। माँ, आज बहुत देर से आई थी बेटा। खैरियत? कहीं गई थी? जी। कहाँ गई थी? वकील के पास। वकील के पास? आप कहती थी ना, एक ना एक दिन उसे एहसास हो जाएगा। एहसास हो गया है मुझे। वो अच्छा शौहर तो था ही नहीं, वो अच्छा बाप भी नहीं है। और बच्चियां? वो खुद तो कमा कर खा नहीं सकता, इन्हें क्या देगा? माँ, अगर वो अकड़ गया तो? मैं केस लड़ूंगी। सोच लो बेटा। सोच लिया, बहुत देर से सोचा।
मनाल, सना तुम इसे खुशी कहती हो? क्या हम खुश हैं? ये खुशी की जिंदगी है हमारी। दानियल, तुमने शादी क्यों की थी? शादी तुम्हें करनी चाहिए थी किसी रोबोट से, क्योंकि मशीनें इतनी परफेक्ट हो सकती हैं, इंसान नहीं। इंसान ही परफेक्ट होते हैं। बहुत सी औरतें जो अपने घर चलाने के लिए बहुत कुछ कर गुजरती हैं, जैसे तुम्हारी अम्मी। जैसे हुमा। हुमा? हाँ, हुमा। अगर घर कोई औरत बना सकती है तो हुमा ही बना सकती है। वो बड़ी याद आती है तुम्हें। तुम्हारी हट धर्मी जब देखता हूं ना तो मुझे हुमा ही याद आती है। हेलो, क्या कर रही थी? मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी, बस फिर सोने ही वाली थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, वैसे नींद नहीं आ रही थी मुझे। तुम तो जल्दी सो जाते हो, अभी तक जाग रहे हो। अपसेट हो? नहीं, सेट नहीं हूं मैं। झूठ। मामा तुम। क्या हुआ? मैं क्या? हेलो? अरे मैं जब भी परेशान होता हूँ तुम्हें क्यों याद करता हूँ। सो जाओ दानियाल। अम्मा, बाबा से घर की बात करके क्या मैंने बहुत गलत किया? हाँ, क्या हुआ है? दानियाल ने मना किया था ना, और मैंने बात कर ली। तो ठीक ही किया है। अम्मा, मैंने बताया तो था कि दानियाल बिल्कुल नहीं चाहता था। ये तो दानियाल चाहता क्या है? कभी कभी मुझे लगता है कि दानियाल बात तो ठीक करता है। यार शर्ट तो गंदी है। यार ये भी गंदी है।
ये पहले तो हेलो, हाँ कामरान, सॉरी यार मैं आ नहीं सकता। नहीं सब ठीक है, वैसी तरह तबीयत ठीक नहीं है मेरी। सॉरी यार। ओके, सी यू, बाय। जी थोड़ा मेरे कमरे में आना। ठीक है, आ रही हूँ मैं। हुमा, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया यहाँ कि मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे, तुम खुश हो? ये क्या सवाल है? तो मेरे सवाल का जवाब दो, तुम अपनी जिंदगी से खुश हो? बस अब जो है वो है। तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो, मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूं। क्यों ना हम इसे बदल डालें? क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, मुझसे शादी कर लो तुम। हुमा, क्या कहा आपने? मेरी शादी करोगी? आपको मालूम है आप क्या कह रहे हैं? I'm serious. मैं भी सीरियस होके पूछ रही हूँ। तुम सोचने के लिए वक्त ले सकती हो। इसकी जरूरत नहीं है। मुझे तो हैरत हो रही है, अफसोस हो रहा है आप पर कि आप भी अब्बास की तरह। मुझे अब्बास के साथ कंपेयर मत करो। और सना? हुमा, सना को मैंने बहुत समझाया, वो नहीं बदलेगी। वो सारी जिंदगी दिलों की दश्त पे आसे थे या दरियाओं में, चाहत का बहुत ही कम बहाव था, मोहब्बत में कमी थी। कि जो मर्द घर बैठकर बीवियों की कमाई खाते हैं, उनकी बीवियां ये सबक खुद ही पढ़ लेती हैं। हुमा, तुम्हें जिस चीज का बहुत शौक है ना, वो करके देख लो, 2 दिन में अकल आएगी। मुझे तो 2 मिनट में अकल आ गई।
वो घर मेरे माँ बाप का है। अपनी खुशी के लिए मैं अपने माँ बाप को बेघर कर दूं? क्यों? तुम्हारा उन पे कोई हक नहीं है, इकलौते बेटे हो तुम उनके। लाख इख्तिलाफात से, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो किसी दूसरी औरत के साथ इस तरह। तू जानता नहीं कि वो क्या खो रहा है। क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं। तो सोचो ना, खूब सोचो, लेकिन प्लीज अपने आप को इस तरह बर्बाद मत करो। और अब सिर्फ अपने लिए सोचो। बाबा, ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा क्या कहा है मैंने? बाबा, मुझे नहीं पता कि आपको इस घर से कितना लगाव है। बेटा, ये लगाव वगाव की बातें जो है ना, सब वक्ती होती है। हमें जदीद तकाजों को समझना चाहिए। और वो तकाजे आपको सना आके समझा गई है ना? सना ने मुझे कुछ नहीं कहा। बाबा, मैं आपका बेटा हूं, मैं जानता हूं आप क्या कह रहे हैं। बेटे के लिए ही कर रहा हूं। बाबा, अगर घर का इशू है, इतना बड़ा घर है, हम आके आपके पास रह लेते हैं। बेटा, तुम अपनी मर्जी का घर बना लोगे तो हम दोनों तुम्हारे पास आके रह लेंगे। वैसे भी माँ बाप को बच्चों के लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए। तुम मेरी बिल्कुल फिक्र न करो, मैं बिल्कुल खुश हूं। बाबा, अगर घर का इशू है तो हम आके यहाँ रह लेते हैं, इतना बड़ा घर है ये। आज के दौर में अगर औलाद माँ बाप को इज्जत दे दे तो मैं इसे ही बहुत बड़ी बात समझता हूं। बाबा देखिए, मैं ये होने नहीं दूंगा। देखो, हठधर्मी ना मैंने कभी की है और ना तुम्हें ये अच्छी लगती है। वैसे भी हमें किरण बुला रही है, शायद हमें अमेरिका जाना हो, तो फिर भी तो ये घर खाली होगा। बाबा, किरण आपकी अमेरिका क्यों जाएंगे आप? बेटा, वो बहुत दिनों से कह रही है और बच्चों को देखे ही बहुत अरसा हो गया। बाबा, आप क्यों नहीं कहते कि आप इस घर को अपनी आंखों के सामने बिकता देख नहीं सकते? बेटा, मैंने कभी चीजों को इतनी फौकियत नहीं दी है कि वो रिश्तों से बढ़ जाए। देखो, ये घर तुम्हारा है, तुम इसे अपनी मर्जी से जैसे चाहे इस्तेमाल करो। वैसे भी सना ठीक कहती है, तुम्हें एक अरसा लग जाएगा घर बनाते हुए, और फैजान भी बड़ा हो रहा है। सना की पसंद का घर तो मैं सारी जिंदगी नहीं बना सकता। बाबा, एक बात बताऊं, मैं तंग आ चुका हूं। बेटा, लहजे में इतनी तलखी पैदा ना करो कि जिंदगी में मुश्किलात और बढ़ जाएं और मामलात और खराब हो जाएं। बाबा, मैं कब तक मैं ही मामलात को संभालता रहूंगा? कब तक? जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। यानी हमेशा? और सना जो मर्जी दिल करे वो करती रहे। कम से कम तुम्हें तो मेरी बात समझनी चाहिए दानियाल। बाबा, मैं समझ चुका हूं और ये नहीं होगा, बस मैंने कह दिया। मेरी बात भी नहीं मानोगे? नहीं बाबा, मैं नहीं मानूंगा। अच्छा, सना से तुम कुछ नहीं कहोगे?